नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सोना महंगा होने से भारत में मांग में कमी। हाल ही में सोने की कीमतों में तेजी आने के कारण भारत में सोने की मांग करीब 11% कम हो गई है। खासकर आम लोग अब सोना खरीदने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि महंगी कीमत उन्हें रिझा नहीं रही। ज्वेलर्स के मुताबिक पिछली तिमाही की तुलना में इस समय बिक्री में असर साफ दिख रहा है और त्योहार या शादियों के सीजन के बावजूद ग्राहकों की संख्या कम है। अब दुर्घटना में किसान को मिलेगा 5 लाख तक आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों को दुर्घटना, मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। यह योजना साल 2019 से चल रही है और अब तक 1,08,000 से अधिक किसानों या उनके परिवारों को मदद मिल चुकी है। इसके लिए सरकार योजना को डिजिटल बनाकर सीधे घर बैठे आवेदन और राशि बैंक खाते में भेजेगी। अविमुक्तेश्वरानंद का योगी सरकार पर तीखा बयान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का समय दिया जाए जिसमें वे अपने फैसलों से यह साबित करें कि वे गोभक्त और हिंदू मूल्यों पर चलने वाले नेता हैं। शंकराचार्य ने कहा, सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनना हिंदू होने का प्रमाण नहीं होता, बल्कि यह काम और नीतियों से दिखना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि गाय को गोमाता घोषित किया जाए, गोहत्या पर पूरी तरह रोक लगे और गोमांस के निर्यात को बंद किया जाए। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में निपाह वायरस के मामले मिलने पर दी प्रतिक्रिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत में पश्चिम बंगाल से 2 निपाह वायरस के मामले मिलने के बावजूद इसकी फैलने की संभावना कम है और इसीलिए कोई यात्रा या व्यापार पर रोक टोक जरूरी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि दोनों मरीजों के संपर्क में आए लोगों में अब तक कोई संक्रमण नहीं मिला है और अब भी फैलाव के सबूत नहीं है। संगठन ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य अधिकारियों के पास इस वायरस को नियंत्रण में रखने की क्षमता है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्कता जारी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की शिक्षा और हेल्थ के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि देश के हर स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएं। कोर्ट ने स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय सुनिश्चित करने को भी कहा है। अदालत ने साफ किया कि माहवारी स्वच्छता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा है। कर्नाटक पुलिस कर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी। कर्नाटक पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पुलिस कर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी दी जाएगी। इसका मकसद पुलिस कर्मियों को मानसिक रूप से तरोताजा रखना है। सभी यूनिट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन खास मौकों पर कर्मचारियों की छुट्टी सुनिश्चित की जाए। यूपी में फरवरी में बिजली बिल 10% महंगा होगा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। फरवरी 2026 में बिजली का बिल लगभग 10% तक बढ़ जाएगा क्योंकि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ईंधन और पावर खरीद के लिए अब तक का सबसे बड़ा अधिभार लगाने का निर्णय लिया है। इस वृद्धि से राज्य भर में उपभोक्ताओं पर कुल करीब 616 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ग्राहक और उपभोक्ता संगठनों ने पारदर्शिता और लागत नियंत्रण की मांग की है ताकि जनता पर वित्तीय दबाव कम हो सके। बिहार में महिला रोजगार योजना का दूसरा चरण शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा चुके हैं और अब दूसरे चरण में महिला लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा जिससे वे व्यवसाय शुरू या बढ़ा सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और वित्तीय सहायता देना है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।
यूपी में 12 लाख शिक्षकों व कर्मियों को मिलेगा 5 लाख तक का कैशलेस इलाज। यूपी सरकार ने योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया व शिक्षा विभाग के कर्मचारी और उनके परिवार बिना कैश दिए इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। यह सुविधा लाखों शिक्षकों व स्टाफ को आर्थिक मदद देगी और इलाज में सहूलियत बढ़ाएगी। इससे 11.95 लाख शिक्षकों, कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है और कहा है कि इन नियमों के प्रावधान अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग हो सकते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने हैं को कहा है और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 तय की है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जाति के आधार पर अलग अलग प्रावधान बनाना सही दिशा नहीं है और इससे विभाजन बढ़ सकता है। दुबई में बनाई जाएगी सोने की सड़क। दुबई ने दुनिया की पहली गोल्ड थीम वाली स्ट्रीट बनाने का बड़ा फैसला किया है। इस सड़कों में सोने और ज्वेलरी की दुकानों का खास एरिया, आकर्षक डिजाइन और हाईटेक फीचर्स होंगे ताकि यहां स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहक खरीदारी का नया अनुभव पा सके। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में सोने से जुड़ी सभी चीजें आसानी से मिलेंगी और इसे दुबई के टूरिस्ट स्पॉट और शॉपिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। योजनाकारों का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और दुबई को वैश्विक गोल्ड मार्केट में अलग पहचान मिलेगी। श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप में विवाद पर दिया बयान। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि वह किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनेगा और भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश तीनों को मित्र राष्ट्र मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में किसी से अनुरोध आया तो श्रीलंका किसी भी देश की मेजबानी के लिए तैयार रहेगा। यह बयान आईसीसी वर्ल्ड कप के सुचारू आयोजन और सभी टीमों के साथ अच्छा रिश्तों को बनाए रखने के प्रयास में आया है। रूस के कच्चे तेल पर रिलायंस का बड़ा फैसला। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला दोबारा किया है। फरवरी से रिलायंस फिर रूसी तेल आयात करेगी जो गुजरात के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के लिए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी रोजाना करीब 1.5 लाख बैरल तेल रूस से खरीदेगी। इससे पहले रिलायंस ने 20 नवंबर को रूस से तेल खरीदना पूरी तरह रोक दिया था। अब यह कदम रिफाइनरी की जरूरतों और सप्लाई को देखते हुए उठाया गया है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। कैबिनेट ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मी सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी, भड़काऊ पोस्ट या संवेदनशील जानकारी शेयर नहीं कर सकते। नए नियमों के मुताबिक वे सरकारी पहचान, मोबाइल नंबर या ईमेल से सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला सकेंगे और विवादित मुद्दों पर व्यक्तिगत राय भी नहीं दे सकते। उल्लंघन होने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई और सजा भी दी जा सकती है। अब गुटखा सिगरेट छोड़ना हुआ आसान। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की लत छोड़ने के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त निकोटीन च्यूइंग गम और डॉक्टरों की काउंसलिंग दी जा रही है। इस पहल का मकसद लोगों को नशे से धीरे धीरे बाहर निकालना है ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी न हो। डॉक्टरों की निगरानी में गम लेने से नशे की तलब कम होती है और छोड़ना आसान बनता है। अब तक 200 से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं और आगे और लोगों को जोड़ने की तैयारी है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।